हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि तुमने ये बोला कि उन्हें 10 सिटीज में जाना एग्जाम के लिए। मैनेजर बोल रहा होता है कि वो ने ये बोला। प्रेसिडेंट बोलता है कि इस इन्फॉर्मेशन को बचा के रखो, फैलने मत देना। मैं श्योर हूँ कि हम ही नहीं होंगे जिनकी बेइज्जती होने वाली है। तो एपिसोड नंबर 112 की स्टार्टिंग होती है। प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, हम काफी ज्यादा लंबे टाइम से शांति में थे, इसी वजह से हमें किसी न किसी तरीके का स्टिमुलस चाहिए ताकि हम फिर से मेहनत करने लग पड़े। चलो आगे से अच्छा काम करते हैं। फिर ऐसे वो चले होते हैं, कार में बैठे होते हैं, वो ऐसे आपस में बहस रहे होते हैं कि एक साइड हो जाओ, दूसरी साइड हो जाओ, चिपक चिपक के बैठे होते हैं। वो वुलन बोल रहा होता है कोई और तरीका था ही नहीं। जो साउल टूल रेलवे स्टेशन है वो बंद था और मेरे पास बस इतना पैसा था कि हम कार खरीद सकें। सभी थोड़ा बहुत देख लो यार, हमें हेवनली स्पिरिट सिटी में जाना है, चलो बात करते हैं। जिंगलान बोलती है बात करते हैं किसके बारे में? बैटल आर्मर के बारे में। मैं लेवल 40 को ब्रेक थ्रू कर जाऊंगी थोड़े टाइम में और स्पिरिट साउल के साथ फ्यूज कर जाऊंगी जब मैं वापस जाऊंगी इस टाइम पे। लेवलिंग के बाद मैं बाकी पॉसिबिलिटीज को ट्राई कर सकती हूँ। वुलन बोलता है कि किसी और चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं, ये डिस्कशन लंबा जाएगा वरना। चलो सभी अपनी अपनी डिजायर्स को शेयर करते हैं। पहले जिंगलान तुम बताओ तुम्हारा सपना क्या है? जिंगलान बोलती है कि मैं एकेडमी में रहना चाहती हूँ और इनर कोर्ट में जाना चाहती हूँ। मैं कॉलेज को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, मैं ज्यादा स्टडी करूंगी। मैं एक ग्रेट बैटल आर्मर मास्टर बनना चाहती हूँ और एकेडमी को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। जिजी बोल रहा होता है कि अगर सिंपल चीजों में बोल लें तो तुम ऐसी फीमेल बनना चाहते हो जो कंपटीशन करना नहीं चाहती है। जिंगलान बोल रही होती है हाँ तुम सही बोल रहे हो गुस्से से। वुलन बोलते है कि जाओयान तुम बताओ। जाओयान बोलती मेरे कोई प्लान्स नहीं है, मैं बस एक इंसान से शादी करना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। और कितना प्यारा सपना वैसे इसका। एक्चुअली मैं सिस्टर जिंगलान की तरह हूँ, मैं किसी भी तरह की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हूँ अपने सर पे। मैं ये सोचती हूँ जहाँ टाइम की मेरी जो मार्शल सोल होती उसके पास स्टारलाइट पावर होती ही नहीं। जिस बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई हिम्मत ही नहीं है, तो मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे मिशन है वो ज्यादा बड़े हैं तुमसे। इस जनरेशन का शर्क 7 डेविल मैं हूँगा। हर 50 सालों में शर्क 7 डेविल्स रिसिलेक्ट होते हैं। प्रीवियस जनरेशन अपने पोजीशंस को छोड़ दी कि जैसे ही नई जनरेशन आती है। साउल मास्टर के लिए ये बहुत बड़े ऑनर की बात है अगर तुम 7 डेविल्स में से एक बनोगे तो। जो सिलेक्शन है वो नेक्स्ट 4 सालों में होगी और जो इनर कोड डिसिपल होंगे 25 साल के अंदर वाली एज के, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं चूज करना चाहता हूँ उसे। जिगलान बोल रही होती है कि मैं भी करना ही चाहती हूँ वैसे। वुलिन सोच रहा होता है कि हाँ उस टाइम पे हम 18 साल के होंगे जब सिलेक्शन स्टार्ट होगी। बात वही है कि चीज़ें खराब हो सकती हैं क्योंकि 18 साल की उम्र में हमें सीनियर्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी जो हमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जिसी बोल रहा होता है कि मैं हाई एम कर रहा हूँ है ना। जायान बोल रही होती है कि पॉइंट ही क्या अगर तुम बड़ी बड़ी बातों करोगे अगर तुम उसे पा ही नहीं सकते हो। जिसी बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट करूंगा, ये मेरा टारगेट है जो मैंने सेट किया है। बुलिन बोल रहा होता है तुमने सुना किससे? जिसी बोल रहा होता है कि युवानंद से। वो तीनों खतरनाक सी स्माइल दे रहे होते हैं जिजी की तरफ, लाइक ओहो। जायन बोलती है कि तुमने अपना सपना इसीलिए ये चूज किया शर्क 7 डेविल क्योंकि तुम युवानन के पैरों को फॉलो करना चाहते हो। जिजी बोल रहा होता तो क्या हुआ, युवानन पावरफुल है, वो मेरा गोल नहीं हो सकती। वुलिन बोल रहा होता है और तुम बताओ? जू जू बोलता है मैं लेजी हूँ, एकेडमी में रहना अच्छा लगता है मुझे, मेरा कोई प्लान नहीं है शर्क 7 डेविल्स बनने का। वुलिन बोलता है तुम क्यों नहीं देख रहे हो सपना? हमेशा एक फूड सिस्टम साउल मास्टर होता था, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन थी शर्क 7 डेविल्स की उसमें भी एक फूड सिस्टम साउल मास्टर था। वो फाइनली एक गॉड बन गया और उसके पास अपने आप को दोबारा पैदा करने की कैपेसिटी भी आ गई। तुम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हो? मतलब रिस्ट्रक्ट मरने के बाद भी वो जिंदा हो सकता था। जू बोल रहा होता है तुम सच्ची मुच्ची बिलीव करते हो कि मैं कर सकता हूँ वुलिन? वो एक डम्पलिंग दे रहा होता है और बोलता है शुक्रिया, क्या तुम बंस खाना चाहते हो? वुलिन बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। फिर वुलिन पूछता है तुम बताओ गुयू तुम्हारे क्या प्लान है? तभी एक छोटी सी आवाज से जिजी बोलता है कि तुमसे शादी करना चाहती है। गुयू ऐसे काम पड़ती है कुछ ज्यादा ही और गुस्से से बोल रही होती है कि जीजी मेरे हाथ तुम मरना चाहते हो? तुम? जिजी डर के बोल रहा होता है नहीं नहीं नहीं, गलती कर दी मैंने सिस्टर इन लो, प्लीज मेरे ऊपर हमला मत करना, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो हम 6 के 6 मरेंगे क्योंकि हम काफी ज्यादा मुश्किल से फिट हुए हैं इस कार में। बुलिन बोल रहा होता है कि अपने मुंह को बांध रखो जीजी, अपने एम्बिशंस के बारे में बात करते हैं गुयू हम। गुयू बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती तुमसे, तो इसीलिए मैं अपने गोल्स तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। जायान जिंगलान चुपचाप देख रहे होते हैं उसकी तरफ। बुलिन सोच रहा होता है गुयू का मूड खराब हो गया जैसे इसने ये बात बोली, तो क्या इसका कुछ है क्या जो मतलब मुश्किल है इसको इसके लिए बताने के लिए हमें? गुयू बोल रही होती है कि हाँ यही बात है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती तो मैं तुम्हें गोल्स नहीं बताऊंगी अपने। बुलिन बोल रहा होता है वेल सभी के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं तो तुम रख सकते हो उन्हें। गुयू बोलती तुम क्या, तुम बताओ। बुलिन बोलते है कि मैं आर्मी को ज्वाइन करूंगा। गुयू बोलती क्यों? बुलिन बोलता है कि मेरा छोटा सा सीक्रेट है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। बुलिन सोच रहा होता है कि मैं इसीलिए आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि मैं
थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ और अपने पेरेंट्स को बचा सकूँ। मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने साथियों के ऊपर नहीं देना चाहता हूँ, मैं उन्हें चिंता में नहीं डाल सकता हूँ। वुलन बोलता है कि हाँ, मैं ये विश करता हूँ कि हमारे सपने हैप्पी एंडिंग से ही जाएँ। फिर हमें अगले दिन स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर का सीन दिखाई देता है, हेवनली स्पिरिट सिटी का। वुलन वहाँ पे होता है और बोलता है, हेलो सिस्टर, हम फाइट करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। एक लड़की होती है सामने, वो बोल रही होती है कि तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो, चीजें खराब मत करो छोटे बच्चे, मेरे रास्ते से हट जाओ। वुलन बोलता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लड़की सोच रही होती है, 3 रिंग्स, क्या ये जिस बच्चे की, इसके पास ऑलरेडी 3 रिंग्स है। वो अपने फायर का अटैक करती है वुलन की तरफ। वुलन सोच रहा होता है, 5 रिंग्स, साउल किंग, इसके पास फायर एलिमेंट है, तो मैं भी अपने एलिमेंट डाइसेक्शन को यूज करता हूँ। वुलन ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज कर रहा होता है। वो लड़की सोच रही होती है कि मेरी फायर इस ग्रास को नहीं रोक पा रही है। तभी वो फायर बॉल बनाती है और वुलन की तरफ शूट कर देती है। गुयू एक आइस शील्ड को बना के उसे रोक देती है। वुलन ब्लू सिल्वर गोल्डन लाइट फॉर्मेशन को यूज कर देता है उस लड़की की तरफ और उसे बांध देता है। वुलन सोच रहा होता है, मैं जल्दी से हराना पड़ेगा वरना लो इन्फोर्सर्स आ जाएंगे यहाँ पे। लड़की बंद ही होती है, तभी जीजी पीछे पहुंच जाता है उसके। कुछ लड़की होती है, वो अपने फीनिक्स को रिलीज कर देती है फायर के और ऐसे कंटिन्यूसली फायर बॉल्स को शूट कर रही होती है। वुलन सोच रहा होता है, बैटल आर्मर एक ऐसी चीज होती है जो साउल मास्टर को 5 रिंग से 7 रिंग रैलम में पहुंचा सकता है। ये चैलेंज तो खतरनाक हो गया है, मतलब उस लड़की के पास बैटल आर्मर होता है। तभी वो चोंगटियान उन सभी को बोलता है कि तुम इस सिटी में एग्जाम को पास कर जाओगे अगर तुम इसे हरा दोगे तो। वुलन सोच रहा होता है कि तुम कितने ज्यादा बुरे हो टीचर, हम कैसे इसे हरा सकते हैं, इसके पास बैटल आर्मर है। 7 रिंग साउल मास्टर के कंपैरिजन में है ये लड़की, और ऊपर से हमने इसे गुस्सा भी दिला दिया, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, पर अब हराना ही पड़ेगा इसे। वुलन भी अपने बैटल आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। वो लड़की सोच रही होती है कि बैटल आर्मर, कितनी एज है इसकी, वो देखने से 2 वर्ड बैटल आर्मर लग रहा है। जो बोलता है कि इन्हें भी खा लो। वुलन बन को खाता है। वो सोच रहा होता है, अगर बाकियों को चांस मिलेगा फाइट करने का तभी, अगर मैं सामने से अटैक करूंगा तो। लड़की सोच रही होती है कि ट्विन मार्शल सोल्स। वुलन की फिस्ट उस लड़की की फिस्ट से टकराती है। वुलन शेकिंग हेवन गोल्डन ड्रैगन को यूज कर देता है। वो लड़की सोच रही होती है कि इसकी स्किल ने मेरी फ्लेम को कम कर दिया। वुलन सोच रहा होता है, जो पावर थी गोल्डन ड्रैगन क्लोक की वो हर एरिया में गई बैटल आर्मर की और फिर वो गायब हो गई, और जो शैटरिंग एबिलिटीज थी मेरे अटैक की वो भी एक्टिवेट नहीं हुई। तो फायर बॉल्स वुलन की तरफ दोबारा आ रहे होते हैं। गुयू अपने आइस स्पीयर से डिस्ट्रॉय कर देती है उस फीनिक्स को जो कि फायर से बना होता है। वुलन बड़ी मुश्किल से बचता है। वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हीट को रिलीज कर रही होती है, फायर उसे कवर ही कर रही होती है हर डायरेक्शन से। वुलन सोच रहा होता है कि हम कैसे इसे हरा सकते हैं, अगर इसके डिफेंस को ही हम तोड़ नहीं पाएंगे इस फायर वाले को, तो इसके पास पूरा कंट्रोल है सिचुएशन का। तभी गुयू एलिमेंटल स्टॉर्म को यूज कर रही होती है उसके ऊपर, पर वो भी टिक नहीं पाता उस लड़की के सामने। गुयू सोच रही होती है कि एलिमेंटल स्टॉर्म भी इसके डिफेंस को नहीं तोड़ पा रहा है। 1 वर्ड बैटल आर्मर का जो डिफेंस है वो तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम कैसे इसे तोड़ पाएंगे। वुलन बोलते, सिस्टर हमने गलती कर दी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई छोटी सी। तो वहां पे मैकाज आ जाते हैं और बोलते हैं कि रुक जाओ। लड़की बोल रही होती है, जुडिशियल कोड आ चुका है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अब चीजें खराब कर सकती हो छोटे बच्चों। वुलन रो पड़ता है और बोलता है कि तुम फाइनली यहाँ पे आ गए मिस्टर लॉ इन्फोर्सर्स, प्लीज हमें बचा दो, हम जल जाते अगर तुम थोड़ा सा भी लेट होते तो। जायान भी रोने लग पड़ती है। जीजी देख रहा होता है जायान की तरफ की कितनी बड़ी नौटंकी है वो भी। मैका बोल रहा होता है कि क्या हुआ 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर, तुम बच्चों के साथ फाइट क्यों कर रही हो। लड़की बोलती है कि ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, इन्होंने स्टार्ट किया मेरे से फाइट करना। वुलन बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, हमने फाइट स्टार्ट की। लॉ इन्फोर्सर, मैं 14 साल का बच्चा हूँ, जो मेरे साथी हैं वो 13 साल के हैं, तुम्हें क्या लगता है हमारी हिम्मत है कि हम 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर के साथ फाइट करेंगे। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो, तुमने क्लियरली मेरे ऊपर अटैक किया पहले, तुम्हारे पास कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरे पास 1 वर्ड बैटल आर्मर है, हम पहले कभी मिले ही नहीं थे। वुलन बोल रहा होता है, तो मुझे बताओ कि हम क्यों फाइट करेंगे तुमसे, तुमने क्लियरली ये बात बोल दी थी उस टाइम पे कि तुम रिसेंटली 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बने हो और तुम किसी के ऊपर अपनी पावर को टेस्ट करना चाहते हो। जब तुमने हमें देखा तो तुमने जल्दी से हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमें तो डिफेंस के रूप पे अटैक करना पड़ा तुम्हारे ऊपर। जितने ज्यादा तुम कैपेबल हो, जितनी ज्यादा ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तुम्हारे सर के ऊपर, अगर तुम 1 वर्ड बैटल आर्मर हो मतलब मास्टर हो, तो फिर भी तुम कमजोरों को कैसे बुली कर सकते हो। हम बच्चे हैं तो इसका क्या मतलब तुम हमें ऐसे तंग कर सकते हो। वो लड़की कुछ बोल नहीं पा रही होती है ऐसे ही। मैका बोलता है, ठीक है एक दूसरे के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, तुम सभी मुझे फॉलो करो स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर में, हम कैमरा से देखेंगे और असलियत फाइंड करेंगे, पहले प्लीज अपने आर्मर को हटाओ तुम। वो लड़की सोच रही होती है कि मेरे आर्मर को हटाने के लिए बोल रहे हैं ये ऑब्वियसली चाहते हैं कि मैं भाग ना पाऊँ। वो बोल रही होती है कि तुम्हारा आंखें खराब हो गई हैं, क्या हुआ है, तुम देख के बता नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत है, अगर मैं अपने आर्मर को नहीं हटाऊंगी तो। वुलन बोल रहा होता है कि देख सकते
तो तुम मिस्टर लो एनफोर्सर ये नहीं मान रही है तुम्हारी बात को, इसी की गलती है सारी। वो जो बैटल आर्मर मास्टर होती है वो बोलती है मैं तुम सभी को जला दूंगी। वो मैका के ऊपर अटैक कर देती है फायर का। विलन बोलता है कि लड़ पड़ेंगे आपस में, अब चलो भागते हैं। जायन बोल रही होती है कि हमारी बुरी किस्मत है, हम अभी भी पहुंचे और हमारी फाइट एक वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर के साथ होगी। क्या ये सच्ची बात है कि बैटल आर्मर मास्टर काफी ज्यादा रेयर होते हैं? जिंगलान बोल रही होती है कि फाइनली हम भाग दोगे। जिजी बोल रहा होता है कैप्टन तुम तो ऐसे टाइम के साथ खतरनाक होते जा रहे हो, अच्छे होते जा रहे हो, तुम्हारी एक्टिंग इस टाइम पे कुछ ज्यादा कूल थी। वुलिन बोल रहा होता है मुझे पता नहीं, अगर हमें पकड़ लिया होता तो काफी ज्यादा लंबा टाइम लगता हमें भागने के लिए, तो पहले भागना सही रहा, बाद में माफी मांग लेंगे इससे। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, मिलते हैं आपसे अब कुछ टाइम बाद, तब तक दूसरी सीरीज को एंजॉय करो। दूसरी आई क्या, मार्को X7 पे जाओ, वो मेरा दूसरा चैनल है उसे देखो। मिलते हैं आपसे, बाय।